एक भरोसा अपने अंदर जागृत करिए। जब पूर्ण परिश्रम, पूर्ण मेहनत आप करेंगे ना, तो भोलेनाथ भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, ये निश्चित है। मेहनत करो ही नहीं और फिर सोचो कि हम भगवान हमारा भला कर दे। अगर मेहनत करो ही नहीं और फिर सोचो कि भगवान कुछ अच्छा कर दे, तो नहीं। मेहनत आपको करना पड़ेगी, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, परिश्रम आपको करना पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, विद्याध्ययन आपको करना पड़ेगा, कंपटीशन एग्जाम में आपको बैठना पड़ेगा, और पूर्ण मेहनत के साथ, पूर्ण परिश्रम के साथ। ब्रह्मा जी ने विश्वास नहीं करा शिव पर। जो शंकर पर भरोसा नहीं करा, समझ लेना कि अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाया। जो शिव पर भरोसा ही नहीं करा, भरोसा तो करो देवादित्य महादेव पर, विश्वास तो करो शंकर पर। एक भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। एक महाराज जी गांव में कथा करने के लिए गए, तो गांव में कथा करने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि हमको यहाँ कथा करना है। तो वहाँ के जो भाई थे भैया, उन्होंने कहा ठीक है हम यहाँ व्यवस्था कर देते हैं। तो व्यवस्था करी तो उन्होंने बिठा दिया, लो कथा करो। अब उन्होंने आज तक कहीं कथा तो सुनी नहीं, कभी उन्होंने कथा सुनी नहीं। सुनी, गांव के लोगों को सूचना दे दी कि सब कथा सुनने के लिए आओ। सारे गांव के लोग कथा सुनने के लिए आए। कथा चालू हुई, 15 मिनट बाद सारे गांव के लोग उठ के चले गए। अकेला जो कथा करवा रहा था वो बैठा था, वो नहीं उठ के गया। कथा पूरी हो गई, बाद में उठ कर गया तो कथा बाचने वाले महाराज जी ने कहा भैया सब चले गए, तू नहीं गया? उसने कहा महाराज जी चले तो मैं कब का जाता, पर बिछाने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने अपनी धोती बिछा दी थी, उस पर तुम बैठ गए थे, इसलिए मैं कहीं जा नहीं पाया। मतलब वो बैठा काय के लिए था? जम के तो बोलो, धोती के चक्कर में। उसने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद वो अपने घर गया, और अपने घर गया तो पत्नी ने पूछा कथा में से कुछ लेकर आए हो, कुछ सुनकर आए हो, कुछ ग्रहण कर कर आए हो, कुछ लिया तुमने कथा में से? पति ने कहा मंत्र लिया है मैंने कथा में से। कौन सा मंत्र? कि वो पंडित जी तो एक ही चीज बोल रहे थे, आइए बैठिए जाइए, बस यही मंत्र मैंने ले लिया। पत्नी ने सोचा इतनी बड़ी कथा हुई और उस कथा में से भी लेकर के आए केवल आइए, बोलो तो जम के जाइए। अब पत्नी ने मन में सोचा बताओ ये कोई मंत्र है? ये कोई मंत्र है? ठीक है, अब जैसी हरी इच्छा। अब पति दिन रात एक ही बात गुनगुनाए, आइए बैठिए जाइए। अब कोई उनसे पूछे कि तुम ये बार बार ऐसा क्यों बोलते हो, तो कहा मैंने गला पकड़ रहा है बाबा, मैंने कथा में से मंत्र लिया, कथा में से मंत्र लिया, आइए बैठिए और जाइए, मैंने कथा में से मंत्र लिया। कथा का एक शब्द भी अगर हमने पकड़ कर रखा है तो वो हमें फल जरूर देता है। एक शब्द भी। रात हो गई, सब सो गए, 2-3 महीने निकल गए, ये भी सो रहा था। इसको मंत्र ऐसा रटा गया था कि ये नींद में भी चिल्लाता था। अब एक चोर इसके घर में प्रवेश कर गया और ये नींद में चिल्ला दिया, आइए। चोर को लगा इसने देख लिया, जाने लगा, बैठिए। चोर ने सोचा अब तो बैठना ही पड़ेगा, बैठ गया।
इस चोर को लगा कि इतना मान सम्मान दे रहा है मेरे जैसे चोटे। आज तक किसने मेरे को जब भी मान सम्मान दिया तो जूते से दिया, पर ये पहला ऐसा मिला है जो बोल रहा है आइए बैठिए, और अब बाद में बोल रहा है कि जाइए। तो उसने तुरंत उसको उठाया और उठाकर कहा भैया ये तुम्हारे घर का मैंने सोना चुराया था, ये लीजिए। पत्नी देखकर अचंभे में पड़ गई। पत्नी विद्वान थी, किसी असली गुरु की शिष्या थी। पत्नी ने अपने पति से कहा गजब का मंत्र लेकर आए हो तुम अपने गुरु से, कथा में से जो सुनकर आए वो साधारण नहीं है। जब कथा के 3 शब्द एक चोर को हमारे सामने खड़े कर सकते हैं, अगर पूरी कथा सुन लेते तो महादेव को सामने खड़ा कर सकते। शिव एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता,